तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मलयालम सिनेमा की एक बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम है JSK, जिसका फुल नाम है जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस मूवी की कहानी आप लोगों को बहुत मजेदार लगेगी और मलयालम सिनेमा की मूवी है तो क्या ही कहना। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को एक बहुत बड़े फेमस डेविड नाम के एक लॉयर को दिखाया जाता है। यह डेविड अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार और किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं डरता, अपने हक के लिए लड़ते रहता है। फिलहाल ये डेविड स्टेट का बहुत ही सेंसिटिव केस को डील कर रहा होता है। केस यह होता है कि फ्रांसिस नाम का एक शख्स चर्च के एक नन के साथ दुष्कर्म किया, तो विक्टिम के परिवार वाले सब डेविड से मदद मांगे, तो डेविड इनका केस लड़ रहा होता है। अब काफी सारे लोग डेविड को रोक रहे होते हैं, यहां तक कि चर्च का फादर भी नहीं चाहते कि डेविड यह केस लड़े। उसी तरह कुछ पॉलिटिशियन भी डेविड को आकर समझा रहे होते हैं कि यह केस मत लड़ो, लेकिन डेविड अपनी जीत पर अड़ा होता है। यह बस यही कहता है कि मैं उस शख्स को सजा दिलवा कर रहूंगा। डेविड पुलिस स्टेशन जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। यहां पर काफी सारी पब्लिक जमा होती है, कुछ पार्टी मेंबर्स के लोग भी, कुछ मीडिया वाले, कुछ लोग जस्टिस मांगते रहते हैं, कुछ लोग तो चाहते हैं कि डेविड केस ना लड़े, इसके नारे लगा रहे होते हैं। इसी दौरान हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो इस पुलिस स्टेशन में अपनी एक कंप्लेंट देने के लिए आ रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले यहां किसी भी आदमी को पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आने दे रहे थे। अब यहां तो काफी सारे लोगों की भीड़ होती है, इस वजह से वह आदमी नीचे गिर जाता है। एक कांस्टेबल की पैर लगने की वजह से काफी सारे लोग इस आदमी के ऊपर से जाते हैं, जिस वजह से यह आदमी बेहोश हो जाता है। कुछ लोग इस आदमी को देखते हैं तो इसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाते हैं। इसके बाद एक पुलिस वाला हॉस्पिटल पर आता है उस आदमी के बारे में पता करने के लिए कि अभी उसकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर बताती है कि वह आदमी तो कब का मर चुका है। अब यह बात मीडिया वालों को मालूम पड़ जाती है तो यह न्यूज ट्रेंड करने लगती है। मीडिया वाले यही बोल रहे होते हैं कि डेविड के पुलिस स्टेशन आने की वजह से ही उस आदमी की मौत हुई। इस तरह से सारा इल्जाम डेविड पर लगा रहे होते हैं, मतलब कि डेविड किसी भी तरह से करके उस नन का केस को छोड़ दें। यही मीडिया वालों का प्लान होता है। अगले दिन उस आदमी की बेटी जो मर गया ना, जानकी रिकवर होकर अपने घर पर आती है, तो इसे मालूम पड़ता है कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई, मतलब कि इसी लड़की के साथ अत्याचार हुआ था। डॉक्टर पुलिस वालों को बताती है कि मैं इस जानकी का अच्छे से इन्फेक्शन की, जानकी के साथ दुष्कर्म हुआ था। जानकी का फादर पुलिस स्टेशन गया था अपनी बेटी के लिए कंप्लेन देने, मगर वहां भीड़ भाड़ की वजह से उनकी मौत हो गई। अपने फादर की मरने की वजह से जानकी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। पहले तो इसके साथ दुष्कर्म हुआ और फिर इसके फादर मर गए। इधर डेविड भी उस नन की केस को नहीं छोड़ता, अपने तरीके से बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है कि किसी भी तरह करके यह केस कोर्ट में आना चाहिए और उस फ्रांसिस को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर जानकी के फादर मरने की वजह से उस नन की केस थोड़ा पेंडिंग में हो जाता है। इधर पुलिस वाले जानकी और उसके दोस्त के पास आकर उनसे पूछताछ करते हैं। दरअसल जानकी और उनके फ्रेंड कोयम्बटूर में पढ़ाई करके फिलहाल इस समय बेंगलुरु में जॉब करते हैं। इसी तरह यह लोग बेंगलुरु की लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं, पार्टी, पब वगैरह एक्स्ट्रा। इसी दौरान जानकी अपने टीम लीडर के साथ रिलेशन में होती है। उसका नाम होता है वेंकट। जानकी वेंकट दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन जानकी और उनके फ्रेंड अपने होम टाउन जाने लगते हैं, क्योंकि वहां पर फेस्टिवल वगैरह चल रहा होता है। इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के बाद यह लोग एक बेकरी पर आते हैं। जूस पीने के लिए जानकी जब जूस पीती है तो यह ऑब्जर्व करती है कि जूस में तो चीनी कम है। यही बात जानकी बेकरी के ऑनर टोनी को जाकर बोलती है। टोनी जानकी का जूस पीकर इसके साथ बदतमीजी करने लगता है, बोलता है कि मैडम सब कुछ तो ठीक है, एक बार आप पीकर तो देखिए। यहाँ पर कुछ लोग और होते हैं, जानकी और उसके दोनों फ्रेंड के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, लेकिन यह तीनों इनकी बातों को इग्नोर कर यहां से निकल जाते हैं। इसी बेकरी के पास जानकी के साथ दुष्कर्म हुआ, यही सारी बातें पुलिस को बता रही होती है। यहां एक और बात यह होती है कि जिस पुलिस ऑफिसर के पैर लगने की वजह से जानकी का फादर नीचे गिरा, उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर फिरोज भी बहुत गिल्ट में होता है कि मेरी वजह से एक आदमी की जान चली गई। इधर अब पुलिस वाले उस बेकरी के ओनर थॉमस और टोनी दोनों को पुलिस स्टेशन लाकर बहुत मारपीट कर इनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ने ही जानकी के साथ दुष्कर्म किया। ये दोनों तो बस यही बोल रहे होते हैं कि सर हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, हम दोनों तो अपना बेकरी 10 बजे ही बंद करके वहां से चले गए थे। पुलिस वाले फिर से जब जानकी से पूछताछ करते हैं तो जानकी अपनी कहानी आगे बताती है
जूस पीने के बाद जानकी अपने दोनों फ्रेंड को बस में चढ़ाकर वहां से भेज देती है। तभी जानकी को अपना फोन याद आता है, मतलब कि इसका फोन इसके पास नहीं होता। इसे याद आता है कि मैं तो अपना फोन उस बेकरी के दुकान पर ही भूल आई। जानकी उसी समय उस बेकरी पर जाती है तो वहां उस दुकान का आधा शटर खुला होता है और लकीली जानकी का फोन वहीं पर होता है। जब जानकी अपना फोन लेकर यहां से जाने वाली होती है तभी कोई पीछे से क्लोरोफॉर्म सूंघाकर इसे बेहोश करके इसके साथ दरिंदगी करता है। जब जानकी को होश आती है तो जानकी और इसकी गाड़ी कहीं दूसरी जगह पड़ी होती है। बहुत ही मुश्किल से जानकी अपने घर आती है और उसके साथ जो हुआ वह अपने पिताजी को बताती है। अगले दिन जानकी का फादर पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट देने के लिए, तो धक्का मुक्की में इसके फादर की मौत हो गई। तो पुलिस वाले अब उस बेकरी के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तो यहां पुलिस वालों को इस बेकरी में एक रुमाल और उसमें क्लोरोफॉर्म मिलता है। शायद इसी रुमाल से जानकी को बेहोश किया होगा। यही सोचकर पुलिस वाले टोनी और थॉमस को पुलिस स्टेशन लाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं, लेकिन वह दोनों अपना जुर्म कबूल ही नहीं करते। अब अगले दिन जानकी का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। जानकी के साथ जो सारी वाकया हुई उन सारी वाकया के बारे में जानकी पूरे कोर्ट के सामने बताती है। सब लोग यही सोचते हैं कि यह केस जानकी के फेवर में ही है, गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। जब जज अपना फैसला सुनाने वाला होता है तभी कोर्ट में डेविड आता है। डेविड यहां पर अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आया होता है। दरअसल जानकी की केस की वजह से उस नन की केस पेंडिंग में चली गई। अगर जानकी की केस को सॉल्व करके रास्ते से हटा दिया जाए तो नन के केस के ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। यहां पर थोड़ा शॉक्ड कर देने वाली बात यह होता है कि डेविड यहां थॉमस और टोनी की तरफ से इस केस को लड़ रहा होता है। कोर्ट के सामने डेविड बोलता है कि जानकी सरासर झूठ बोल रही है। बेकरी के पास जूस पीकर जाने के बाद वह वापस बेकरी नहीं आई। जानकी का फोन उसके पास ही था। इस तरह से डेविड कोर्ट को एक सीसीटीवी फुटेज को दिखाता है। वीडियो में यह होता है कि जानकी अपने दोस्तों के साथ यहां आई थी और जानकी के जाने के बाद 10 बजे यह दुकान बंद हो गई। जानकी अपना फोन लेने के लिए वापस नहीं आई। करीबन 10:30 में एक शख्स इस दुकान पर आया, आधा सेटर ओपन करके किसी को दारू देकर फिर वह चला गया। डेविड कहता है कि जानकी को यहां झूठ बोलने की एक वजह है और वो ये है कि जानकी प्रेग्नेंट है। जानकी अपने ही कलीग बैंकट के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों इंटीमेट हुए और प्रेग्नेंट हो गई। जानकी अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए गूगल पर सर्च भी की। इसके रिलेटेड डेविड कुछ सबूत भी दिखाने लगता है। जानकी एक ग्रेसी नाम की डॉक्टर से मिली और उसी तरह वह अपने अबॉर्शन के बारे में भी बात की। इसके रिलेटेड भी डेविड कोर्ट में सबूत दिखाता है। इस बारे में जानकी के फादर को मालूम पड़ेगा तो वह इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे, इसलिए जानकी विक्टिम बनने की नाटक की। जज पूछता है कि डेविड, जानकी के बॉडी में काफी सारे जख्म हैं, वो कहां से आए? हो सकता है इसके साथ अत्याचार हुआ हो। इस बारे में तुम क्या कहते हो? डेविड कहता है कि जज साहब, जानकी बेंगलुरु में रहती है, पहले से ही पार्टी पब वगैरह में जाती है, नशे की हालत में कहीं गिर गई होगी, वही जख्म होंगे। जानकी सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए ही नाटक कर रही है। खामोखा कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप इस केस को रद्द कर दीजिए। जानकी कोर्ट में रो रही होती है, बोल रही होती है कि यह डेविड सारासर झूठ बोल रहा है, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। इतना बोलकर जानकी कोर्ट में ही गिर जाती है। अब सारे सबूत को देखने के बाद जज जानकी की केस को डिसमिस कर देता है कि जानकी ने कोर्ट का टाइम बर्बाद किया। अब यह सब कुछ होने के बाद डेविड उस नन की केस पर फोकस होकर काम करता है। इधर जानकी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है कि मुझे न्याय नहीं मिला, कोर्ट ने खुद मुझे ही दोषी ठहरा दिया। इसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर फिरोज, जिसके पैर लगने की वजह से जानकी के पिता की मौत हुई, जानकी से मिलता है और इसे माफी मांगता है, लेकिन जानकी इससे कोई बात ही नहीं करनी चाहती। जानकी की फ्रेंड जानकी को समझाते हैं कि वह पुलिस ऑफिसर तुमसे सिर्फ माफी नहीं मांग रहा, बल्कि वह तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है। एक बार तुम उससे बात करके तो देखो। अब यह जानकी को सही लगता है कि मुझे उससे एक बार मिल लेनी चाहिए। जानकी अपने फ्रेंड के साथ एक कैफे पर जाती है। जानकी फिरोज को अपने साथ हुई सारी बातें बताती है। जानकी की सारी बातें सुनने के बाद फिरोज उस बेकरी के पास जाकर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है। यही सोचता है कि आखिर किसने उस रात जानकी के साथ गलत किया होगा, लेकिन यहां फिरोज को भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद फिरोज जानकी के बॉयफ्रेंड वेंकट से मिलने के लिए बेंगलुरु जाता है। फिरोज का इसके भी ऊपर शक होता है क्योंकि जानकी के साथ इतना कुछ हो रहा है और ये वेंकट जानकी के पास उसका हाल चाल भी पूछने के लिए नहीं आया। वेंकट फिरोज को कहता है कि मैं अमेरिका जाने वाला हूं और इस टाइम मैं कोर्ट कचहरी के झमेले में नहीं पड़ना चाहता।
इसलिए मैं वहां पर नहीं आ पाया। प्लीज आप कुछ भी कीजिए, जानकी की मदद कीजिए। लेकिन फिर भी फिरोज का शक वेंकट के ऊपर ही होता है। इसके बाद फिरोज उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो शॉकिंगली फिरोज को मालूम पड़ता है कि जानकी के पीछे पीछे वो वेंकट भी आया था, मतलब कि उस बेकरी के पास। अब ये सच जानने के बाद फिरोज एक शख्स के साथ जब वेंकट से फिर से मिलने के लिए जाता है तो वेंकट फिरोज को देखकर यहां से भागने लगता है। फिरोज इसका पीछा करता है और फाइनली फिरोज इस वेंकट को पकड़ ही लेता है। इसे बहुत मारपीट कर एक कमरे में बंद करता है और जानकी को बुलाकर उसे दिखाता है। कहता है कि जानकी, तुम्हारी ऐसी हालत होने के पीछे यही वेंकट ही हैं। यह सच्चाई जानने के बाद जानकी वही फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि आखिर तुमने क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद फिरोज जानकी एक लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं जानकी की केस को फिर से रीओपन करवाने के लिए, मगर यहां पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर इन दोनों को देखकर इनका मजाक उड़ाने लगता है। फिरोज को कहता है, तू तो सस्पेंड हो गया है, अब क्या तुझे डिटेक्टिव बनने का शौक है। और इस लड़की की एक्टिंग देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। जब दोनों इस पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगते हैं तभी उनके सामने वह लॉयर डेविड आता है। इसे सच्चाई मालूम पड़ जाती है कि आखिर जानकी के साथ क्या कुछ हुआ। पुलिस स्टेशन के अंदर आकर उस ऑफिसर को डांटने लगता है कि अगर पब्लिक तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आती है तो तुम्हारा काम है उनकी मदद करना, ना कि उनका मजाक उड़ाना। जल्द से जल्द जानकी की केस को रीओपन करो। इस तरह से वार्निंग देकर डेविड यहां से जाता है। डेविड को अब जानकी की ही बातें याद आती है कि वह किस तरह से कोर्ट में रो रो कर बोल रही थी कि मेरे साथ दरिंदगी हुई है, मैं विक्टिम हूं। डेविड यही सोचता है कि शायद मैं जानकी के मामले में गलत किया। इस तरह से डेविड अपने तरीके से थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करता है, मतलब कि बेकरी के पास जो सीसीटीवी लगे होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग को हासिल करके ये भी चेक करता है। तो डेविड को मालूम पड़ता है कि वह बेकरी तो 10 बजे ही बंद हो गई थी, लेकिन उसी समय एक गाड़ी गुजर रही थी। तो डेविड उसके मिरर में यह देखता है कि वह दुकान फिर से ओपन हुई और जानकी वापस उस बेकरी में आई थी। डेविड समझ जाता है कि इसका मतलब बेकरी के सीसीटीवी फुटेज के साथ किसी ने छेड़खानी की थी। अब इससे पहले डेविड जानकी के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा था, तो अब जानकी के लिए डेविड कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। अब जानकी को न्याय दिलवाने के लिए डेविड अपनी बेटी को जानकी का केस लड़ने के लिए बोलता है। अब इस तरह से जानकी की केस फिर से कोर्ट में आती है। जानकी कोर्ट में कहती है कि अब मैं 4 महीनों की प्रेग्नेंट हूं और मैं यह प्रेगनेंसी नहीं चाहती। मेरे पेट में किसी और का बच्चा है तो मैं उसे क्यों पालूं? अगर मैं इस बच्चे को जन्म दिया तो इस बच्चे को सरकार को ही पालना पड़ेगा। अगले दिन जानकी का लॉयर वेंकट को कोर्ट में बुलाता है तो वेंकट कोर्ट के सामने कुछ सच्चाइयां बताने लगता है। इस वेंकट को लड़कियों को स्टॉक करने की आदत होती है। जब भी कोई नई लड़की इसकी कंपनी में ज्वाइन होती तो यह वेंकट उन लड़कियों के फोन में स्पाई ऐप इंस्टॉल करके उनकी सारी इंफॉर्मेशन हासिल करते रहता है। यहां तक कि वह कैमरा को भी एक्सेस करके उन लड़कियों पर नजर रखते रहता है। यह लड़कियां किस वक्त कहां पर होती हैं, किसे बात करती है, यहां तक कि वेंकट के पास उन लड़कियों के प्राइवेट वीडियो भी मौजूद होते हैं। जानकी के केरला आने के बाद इस वेंकट को सब कुछ मालूम होता है कि जानकी के साथ क्या कुछ हुआ, कोर्ट में जानकी के साथ कैसा फैसला आया। सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वेंकट सामने नहीं आया। अब उस रात जानकी के साथ क्या कुछ हुआ हम लोगों को दिखाया जाता है, मतलब कि वेंकट का लैपटॉप में रिकॉर्ड होती है। जानकी अपने फ्रेंड के साथ इस बेकरी पर आई, जूस पी। जब यहां से यह लोग जाने लगते हैं तो जानकी अपना फोन यहीं भूल जाती है। इसी बेकरी में नॉर्थ इंडियन एक शख्स काम करता है। बेकरी का ऑनर दुकान बंद करने के बाद वो चले जाते हैं तो नॉर्थ इंडियन वाला शख्स दुकान का शटर थोड़ा उठाकर अंदर आने के बाद दुकान का कैमरा बंद करके दारू पीने लगता है। इसे जानकी का फोन भी नजर आता है मगर यह फोन नहीं उठाता। उसी समय जानकी अपना फोन लेने के लिए इस बेकरी पर आती है। अब रात के समय होने की वजह से यहां कोई भी नहीं होता, जिस वजह से यह शख्स जानकी के साथ दुष्कर्म करता है और यह सारी वाकया जानकी के फोन में रिकॉर्ड हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वेंकट भी देख रहा होता है। प्रेजेंट टाइम पर जब जानकी की सच्चाई मालूम पड़ जाती है, डेविड, फिरोज और कुछ पुलिस वाले उस नॉर्थ इंडियन शख्स को ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद वह शख्स मिल जाता है। एक फेस्टिवल चल रहा होता है जहां उसमें वो एक लड़की के गेटअप में होता है। यह शख्स यहां पुलिस वालों को बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लगता है, लेकिन तभी यहां डेविड आता है और उस शख्स को पकड़कर पिटने लगता है। जब इसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है तब यह शख्स अपना जुर्म कबूल करता है। इसके बाद कोर्ट में डेविड की बेटी जानकी को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहां जज का कहना यह होता है
कि जानकी जिस बच्चे को जन्म देगी उसकी जिम्मेवारी सरकार नहीं लेगी। अब इसी कोर्ट में डेविड भी बैठा होता है। वह खड़ा होकर जानकी की केस को लड़ने लगता है कि जज साहब, जानकी के बगैर मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करके उसे प्रेग्नेंट किया गया। क्या जानकी इस प्रेगनेंसी के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दे? यहां जानकी की कोई गलती नहीं, गलती करने वाला कोई और है, तो उसकी सजा जानकी को क्यों मिले? मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि जानकी के होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी सरकार ले। अब जज भी डेविड की बात को लेकर सहमत होते हैं। फैसला जानकी के फेवर में सुनाते हैं कि जानकी के बच्चे का जन्म होने के बाद उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। यहां पर एक और बात यह होती है कि डेविड जिस नन की केस लड़ रहा था उसको भी इंसाफ दिलवा देता है। कुछ दिनों के बाद उस पुलिस वाले फिरोज को भी इंसाफ मिलता है कि जानकी के फादर के मरने में इसकी कोई गलती नहीं है, सब कुछ अनजाने में हुआ। फिरोज को वापस से जॉब मिल जाती है और उसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।